एजुकेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं अवैस रहील। आज हम बात करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम पर कि मैथ का कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर में से ज़्यादा नंबर का पेपर आता है। तो आपको मैथ में टोटल 5 सवाल दिए जाते हैं, जिनमें से पहला सवाल आपका होता है MCQs का, दूसरा सवाल होता है आपका शॉर्ट का, तीसरा सवाल होता है आपका शॉर्ट का, चौथा सवाल शॉर्ट, पांचवा सवाल आपके पास होता है लॉन्ग, जिसे आगे हर हिस्से के 2 पार्ट्स होते हैं जिन्हें A और B से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सवाल नंबर 5 2 पार्ट AB, सवाल नंबर 6 2 पार्ट AB, सवाल नंबर 7 2 पार्ट्स A और B, सवाल नंबर 8 2 पार्ट्स A और B और सवाल नंबर 9। अब हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर में से ज़्यादा नंबर का पेपर बनाया जाता है। देखिए, आपके साथ हम पेयरिंग स्कीम को शेयर कर रहे हैं, जहन नशीन कर लें। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो वाले चैप्टर देखें जिन चैप्टर में से ज़्यादा नंबर का पेपर आया हुआ है, और जो नंबर लेना चाहते हैं वो लाजमी तौर पर इन पेयरिंग स्कीम को जहन नशीन कर लें। देखें, आपके पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में आपको 1 नंबर की मारूज़ी आनी है, जबकि चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 MCQs दिए जाने हैं। चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 MCQs दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 1, 5 में से 2, 6 में से 1, 7 में से 1, 8, 9, 10 और 11, इनमें से आपको एक MCQs आएगा। 12 में से आपको कोई भी MCQ नहीं दिया जाएगा और 13 में से भी आपको एक MCQs दिया जाएगा। ये तमाम बोर्ड्स की पेयरिंग स्कीम है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह आपके 15 नंबर मारूज़ी के पूरे हो जाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में आपके पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन। ये टोटल आपके पास 9 सवाल होंगे, जिनमें से आपने 6 सवाल करने होंगे। सवाल नंबर 2 के पहले 3 जुज़ आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे। दूसरे 3 जुज़ आपको चैप्टर नंबर 2 से, तीसरे 3 जुज़ आपको यूनिट नंबर 3 से आएंगे। इसी तरह यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में से आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, जिनको अगर जमा करें तो टोटल सवाल आपके हो जाते हैं 9। जिन 9 सवालों में से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 6। तो अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 सवाल ठीक हो जाएंगे। 6 को ज़रब दें अगर हम 2 के साथ तो आपके 12 नंबर बन जाते हैं। 12 नंबर अगर आपके पहले ही सवाल में से क्लियर हो गए और 10 मारूज़ियाँ आपकी ठीक हो गई तो 22 नंबर आपके हो जाएंगे। मैथ में पास होना मुश्किल नहीं है, मैथ में टेक्निक से बंदा पास हो सकता है। इसी के बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 भी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह सवाल नंबर 2 था। इसमें भी टोटल आपके पास 9 जुज़ होंगे, जिनमें से आपने 6 जुज़ करने होंगे। पहले 2 जुज़ आपको यूनिट नंबर 4 में से दिए जाएंगे। अगले 4 जुज़ आपको यूनिट नंबर 5 में से दिए जाएंगे और आखिरी 3 आपके जो जुज़ हैं, जो 3 क्वेश्चन हैं आपके, वो आपको चैप्टर नंबर 6 में से दिए जाएंगे। इसी तरह आपके चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से टोटल 9 सवाल आएंगे, जिनमें से आपने 6 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे। तो अगर 6 ये वाले सही हो जाते हैं तो 6 × 2 = 12। सवाल नंबर 2 में से 12, सवाल नंबर 3 में से 12 और सवाल नंबर 1 में से 10, आपके 34 नंबर बन जाएंगे और 25 वाला मैथ में पास होता है। तो अगर आप 1 से 6 तक अच्छी तरह तैयारी कर लेते हैं तो आप 50+ में जा सकते हैं। इसी के बाद आपके पास सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में से भी आपको 9 जुज़ दिए जाएंगे, जिनमें से आपने 6 जुज़ करने होंगे। यूनिट नंबर 7 में से आपको टोटल 4 सवाल आएंगे। यूनिट नंबर 8 में से 1 सवाल आएगा।
यूनिट नंबर 10 में से एक सवाल आएगा, यूनिट नंबर 11 में से एक सवाल आएगा और यूनिट नंबर 13 में से आपको 2 सवाल दिए जाएंगे। यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 में आपको कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो देखिए, अगर आप यूनिट नंबर 7 के शॉर्ट कर लेते हैं, 8 के डेफिनेशंस कर लेते हैं, 10 की, 11 की और 13 की डेफिनेशंस कर लेते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपके 6 के 6 जुज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह आपकी शॉर्ट की जो तरतीब है वो इस तरह से होगी। इसके बाद आपके पास अगला सवाल होगा जिसे पार्ट 2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नॉट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इन ऑल बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 24। इससे मुराद ये है, आपने टोटल 5 सवाल आपको दिए हैं, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से आपने 3 सवाल करने हैं, जिनमें से सवाल नंबर 9 जो है वो लाजिमी है। अब सवाल नंबर 1 आपको यूनिट नंबर 1 से आएगा, जिसे आप ए पार्ट कहेंगे, और यूनिट नंबर 2 से आपको उसी का बी पार्ट आएगा, वो भी 4 नंबर का होगा। यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को मिलाकर आपका एक लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। फिर यूनिट नंबर 3 में से आपको ए पार्ट आएगा और यूनिट नंबर 4 में से आपको बी पार्ट आएगा। तो अगर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 5 से ए पार्ट, यूनिट नंबर 6 से बी पार्ट, यूनिट नंबर 7 से ए पार्ट और यूनिट नंबर 13 से बी पार्ट। तो आपके पास ये टोटल 4 सवाल हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यूनिट नंबर 8 से लिए गए हैं। तो इनमें से मैं तो यही कहूँगा, आप पहले 5 चैप्टर अच्छी तरह कर लें, आपके लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। और आखिरी सवाल आपको जो 9वां सवाल है वो यूनिट नंबर 9 या 12 में से दिया जाएगा। ये आपका थ्योरम है, ये लाजमी होता है, ये लाजमी अटैम्प्ट करना होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये आपकी मैथ की पेयरिंग स्कीम है, पेपरों में टाइम कोई नहीं है, जल्दी से अच्छी तरह इन्हें प्रिपेयर कर लें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।